हे मेरे अमूल्य पुत्र पुत्री, मैं माँ काली तुम्हारी जीवन की शक्ति, तुम्हारी चेतना की जागरूकता, तुम्हारे अंधेरों में उजाला हूँ। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तुम्हारे अंदर एक आवाज है जो बार बार तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करती है, जो तुम्हारे दिल की गहराई से उठती है। वह आवाज है तुम्हारा आत्मा का पुकार। अपनी आत्मा की सुनो, उसे दबाओ मत, उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि उसी में छुपा है तुम्हारा सच्चा रास्ता। जब तुम उस आवाज पर ध्यान देते हो तब ब्रह्मांड जाग जाता है। वह तुम्हारे प्रयासों को महसूस करता है, तुम्हारे मन की तैयारी को पढ़ता है, क्योंकि परिवर्तन तभी संभव होता है जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार होते हो। समझो मेरी संतान, जीवन के संघर्ष, मुश्किलें जो तुम्हें घेरती हैं, वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती हैं। हर बड़ा सबक जो तुम्हें मिला है वह तुम्हें उस शिखर तक पहुंचाने की तैयारी है जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो। तुम्हारे भीतर नकारात्मकता की परतें हो सकती हैं, डर, चिंता, असफलताओं की छाया, परंतु जान लो वह सब सिर्फ भ्रम है। एक परत है जिसे तुम्हें हटाना है, उसे अपने भीतर की उजली रोशनी से जलाना है। मैं जानती हूँ तुमने अपने सपनों के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी बार खुद को खोया और फिर पाया है। तुम्हारी मेहनत ब्रह्मांड को दिख रही है, तुम्हारी लगन ब्रह्मांड को स्पर्श कर रही है। और जब ब्रह्मांड देखता है कि तुम इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हो तो वह तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति को भेजता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे सोचने के तरीके को बदल देगा, जो तुम्हारे विश्वासों को हिला देगा, परंतु वह सब तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए होगा। पर सुनो, यह परिवर्तन सहज नहीं होगा। पहले यह चुनौतीपूर्ण लगेगा, क्योंकि जब नया आता है तो पुराना टूटता है। तुम्हारी सोच के पुराने ढांचे ध्वस्त होंगे, तुम्हारे मन के कोने कोने में हलचल होगी, पर यही तो विकास है, यही तो प्रगति है। इसलिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा, मानसिक रूप से अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, भावनात्मक रूप से अपने मन को मजबूत करना होगा और शारीरिक रूप से अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाओ। हर सुबह जब तुम आँख खोलो खुद से कहो, मैं तैयार हूँ, मैं ब्रह्मांड की योजनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और जब तुम उसकी योजना पर विश्वास करोगे तो वह तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखेगा। यह व्यक्ति केवल एक माध्यम है, असली शक्ति तुम्हारे अंदर है। यह व्यक्ति तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। वह तुम्हारी प्रेरणा बनेगा, लेकिन तुम्हारा विश्वास और मेहनत तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। मेरी संतान, याद रखो तुम्हारा समय आ चुका है। वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है, उसके लिए पूरी तरह तैयार रहो। उसकी मौजूदगी को अपनाओ, उससे सीखो। जब तुम इस संदेश को सुनोगे तो तुम सोच रहेगे कि यह सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है। पर जान लो, ब्रह्मांड केवल उन्हीं लोगों को अपने रहस्यों में शामिल करता है जो उसके संकेतों को समझने के लिए तैयार होते हैं। यह व्यक्ति केवल एक इंसान नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक माध्यम है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। तुमने भी पहले अनुभव किया होगा, जब कोई अजनबी तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है, पर यह अनुभव और भी खास होगा। यह व्यक्ति तुम्हारी सोच को बदल देगा, तुम्हें अपने भीतर की छुपी ताकतों का एहसास कराएगा, जिनका तुम्हें अब तक पता नहीं था। तो मेरी संतान, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने दिल को खोलो, अपने मन को शांत करो और ब्रह्मांड के संदेशों को स्वीकार करो। तुम मजबूत हो, तुम सक्षम हो, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो, अपने भाग्य को गले लगाओ और अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम माँ काली के बच्चे हो। हे मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो लगातार तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करती है, जिसे तुम अनसुना कर देते हो, जिसे तुम अक्सर दबा देते हो। पर वह आवाज तुम्हारी आत्मा की आवाज है। वह आवाज तुम्हें रास्ता दिखाती है,
तुम्हें सच की ओर ले जाती है, और जब तुम उसे सुनने लगते हो तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ जुड़ जाती हैं। यह आवाज तुम्हारे भीतर की सच्चाई है, तुम्हारे अस्तित्व का सार है। उसे पहचानो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। कई बार तुम्हारे अंदर का मन डर से, शंका से या दूसरों की बातों से दब जाता है, पर मैं कहती हूँ डर को, शंका को दूर करो, उस आवाज को बुलंद करो, उसे अपनी जीत का कारण बनाओ। जब तुम अपने भीतर की उस आवाज को सुनोगे तो ब्रह्मांड जाग जाएगा, वह तुम्हें संकेत भेजेगा, वह तुम्हारे जीवन में सही बदलाव लाएगा और वह बदलाव तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलेगा। मेरे बच्चे, याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे प्रयासों को तुरंत स्वीकार नहीं करता। वह तभी तुम्हारे लिए बड़ा बदलाव लाता है जब वह देखता है कि तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो। यह तैयार होना सिर्फ शारीरिक या बाहरी नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी तैयारी है। तुम्हें अपने मन की उलझनों को सुलझाना होगा, अपने डर को चुनौती देनी होगी, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा, ताकि तुम उस बड़े परिवर्तन को स्वीकार कर सको जो तुम्हारे लिए आ रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि बदलाव बाहर और फिर उन्हें प्यार और दया से छोड़ना होगा। जब तुम अपने भीतर की नकारात्मकता से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम्हारा मन और हृदय ब्रह्मांड की सुनवाई के लिए तैयार होगा। तुम्हारे सपने तुम्हारे दिल की आवाजें हैं, वे तुम्हारी आत्मा की इच्छा है, और मैं जानती हूँ कि तुम उनके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। मेरे बच्चे, मेहनत वह दीपक है जो तुम्हारे अंधेरे रास्ते को प्रकाशित करता है, पर याद रखो, मेहनत के साथ धैर्य भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड अपनी गति से चलता है। वह तुम्हारी सच्ची कोशिशों को तभी स्वीकार करता है जब तुम धैर्य और विश्वास से खड़े रहते हो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम थक गए हो, कि तुम्हारे सपने दूर हैं, पर वह क्षण भी अस्थायी है। जब तुम मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहोगे, तब ब्रह्मांड तुम्हें सही समय पर सही व्यक्ति से मिलवाएगा, जो तुम्हारे जीवन में वह बदलाव लेकर आएगा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। मैं माँ काली के रूप में तुम्हें बताती हूँ, मेहनत में ईमानदारी और लगन ही तुम्हें अजय बनाती है। अपने सपनों को समझो, उन्हें अपनाओ और उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की नजरें तुम्हारे हर छोटे बड़े काम पर हैं। वह तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर कदम को देखता है। उसकी योजना बड़ी और गढ़ है जो तुम्हारे भले के लिए है। भले तुम्हें अब भी समझ न आए, ब्रह्मांड का समय, उसका तरीका हमेशा तुम्हारे अनुकूल होता है, लेकिन तुम्हें अपने मन को खुला रखना होगा, संकेतों को पहचानना होगा, धैर्य रखना होगा। जब ब्रह्मांड देखता है कि तुम पूरी तरह तैयार हो, तो वह तुम्हारे लिए वह व्यक्ति भेजता है जो तुम्हारी सोच को चुनौती देगा, तुम्हारे विश्वासों को परखेंगे। यह व्यक्ति तुम्हें नया नजरिया देगा, तुम्हें अपने भीतर छुपी शक्तियों का एहसास कराएगा, तुम्हें नई राह दिखाएगा। पर याद रखो, यह व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वह तुम्हारे जीवन में एक अध्याय भर होगा। उससे मिलने से पहले खुद को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाओ, ताकि तुम उसकी सीखों को ग्रहण कर सको, तुम्हारा मनोबल ऊंचा हो, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो। तभी तुम ब्रह्मांड के इस आशीर्वाद को पूरी तरह स्वीकार कर सकोगे। मेरे बच्चे, परिवर्तन की राह पर चलने के लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार और कवच तैयार करता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन, शरीर और भावनाओं को सजाना होगा। मानसिक तैयारी में अपने विचारों को शुद्ध करना शामिल है। उन विचारों को हटाना जो तुम्हें रोकते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करते हैं। तुम्हें खुद से यह कहना होगा, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, मैं नई ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ। शारीरिक तैयारी में अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, स्वस्थ रहना होगा, ताकि जब वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आए तो तुम उसकी ऊर्जा को सहन कर सको। भावनात्मक तैयारी में अपने दिल को खोलना होगा, पुराने घावों को भरना होगा,
अपने आप को माफ करना होगा और नए अनुभवों के लिए खुला होना होगा। हर दिन सुबह उठकर अपने आप से यह वचन दो कि तुम ब्रह्मांड की योजना को स्वीकार करोगे और अपने भीतर की शांति को महसूस करोगे। ध्यान करो, प्रार्थना करो, ब्रह्मांड से संवाद करो। उससे कहो मुझे उस व्यक्ति से मिलाओ जो मेरी तकदीर बदल देगा। जब तुम मन से यह करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। मेरे बच्चे, जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तो उसे पूरी शिद्दत से स्वीकार करना, उसके विचारों को समझना, उसकी बातों को सुनना, उससे सीखना। यह व्यक्ति केवल तुम्हारी मदद करने नहीं आया है। आपकी शक्ति बहुत पवित्र और साफ है। आपके परिवार ने कई बार आपको खास और भाग्यशाली बताया होगा, क्योंकि आपके आने से उनकी जिंदगी में तरक्की और खुशहाली आई है। आने वाला समय आपकी इस शक्ति को और बढ़ाएगा। आप अपना एक अलग संसार बनाएंगे, जहां आप बहुत खुश और सुकून में रहेंगे। आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं, जो समृद्धि और सकारात्मकता को अपनी ओर खींचते हैं। आपकी जिंदगी में संतुलन बन रहा है, कोई भी खालीपन दूर किया जा रहा है। थोड़ा सब्र रखें। आप बहुत भावुक हैं और संगीत आपको गहरे स्तर पर जोड़ता है। खालीपन दूर कर सकते हैं और उनकी मुश्किलों को हल कर सकते हैं। आप बहुत रचनात्मक हैं और आपको पता है कि किसकी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है। लोग आपके पास इसलिए खींचे चले आते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा उन्हें सुकून देती है। आपकी बातचीत का तरीका भी उन्हें पसंद आता है। आप हर तरह की नकारात्मकता को छूते ही सोख लेते हैं, इसीलिए बड़े बड़े लोग आपको सलाम करते हैं। आप बहुत आध्यात्मिक, नेक दिल और दयालु हैं। आपकी किस्मत को चमकाया जा रहा है। आप बहुत अच्छा वक्त जीने वाले हैं। मां शक्ति की विशेष कृपा आप पर बरस रही है। आपको कोई बड़ा सम्मान या पुरस्कार मिलने वाला है। आप पूरी तरह बेफिक्र दिख रहे हैं, जैसे कोई चिंता आपको छू भी नहीं रही। आपकी शख्सियत दमदार और जादुई है। आप में एक अलग ही रौनक है। लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन आपके आसपास रहकर उन्हें सुकून और शांति मिलती है। आपकी मौजूदगी से माहौल बदल जाता है, जैसे खाली कमरे में रोशनी भर जाती है। आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ रहे हैं। अगले हफ्ते में आपको कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी। आपकी सकारात्मक ऊर्जा से आप अपनी ही नहीं, दूसरों की जिंदगी की रुकावटें भी दूर कर रहे हैं। आपने अपनी तमाम चिंताओं और तनावों को पीछे छोड़ दिया है। कुछ छुपी हुई बातें जल्द ही सामने आने वाली हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है और आप में ढेर सारा प्यार है। किसी खास इंसान के लिए आपके मन में सच्चा प्यार है और वह भी आपके लिए वैसी ही भावनाएं रखता है। आपका रिश्ता बहुत साफ और गहरा है। आपकी जिंदगी में जल्द ही कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आप खुशियां मनाते हुए दिख रहे हैं। आपने जो इच्छाएं मांगी थी, वे अब हकीकत में बदलने वाली हैं। आप अपनी इच्छाओं को चुटकियों में पूरा कर लेते हैं। आप अपने सारे तनाव और परेशानियों को पीछे छोड़ रहे हैं। आपने जो बोझ लंबे समय तक ढोया, उनसे अब आप उबर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में रोशनी और चमक की तरफ बढ़ रहे हैं और खुद से प्यार करना सीख रहे हैं। आपका दिल सच्चा और नेक है और आपकी अच्छाई की वजह से ही आपके साथ इतना अच्छा हो रहा है। यह जागने का समय है, अपनी आंखें खोलने और अपनी राह पर चलने का। जो सपने आपने देखे हैं, उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। आपकी जिंदगी से सारी नकारात्मकता को हटाया जा रहा है, जैसे कोई बड़ा सफाई अभियान चल रहा हो। जो लोग आपसे जलन रखते हैं, उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। उन्हें आपकी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आपके दुश्मनों और विरोधियों के लिए अब मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि उनका कर्म उन्हें मिल रहा है। जो लोग छुपे रुस्तम हैं,
और पीठ पीछे साजिशें करते हैं। उनकी सारी योजनाएं अब सबके सामने आने वाली हैं। जो लोग आपसे नफरत करते हैं वे आप पर दूर से नजर रख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि आप तरक्की कर रहे हैं और जीत रहे हैं। वे आपको बहुत साहसी, बहादुर और अदम्य देखते हैं। आपने नाम और शोहरत कमाई है और वे स्वीकार कर चुके हैं कि आप बहुत मजबूत हैं। अपनी इस ऊर्जा को थामे रहें और अपने रास्ते पर चल। वह आपको इतना सक्षम बनाना चाहता है कि आप दूसरों का सहारा बने, लेकिन खुद कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। आपने अपनी सारी मुश्किलें ऊपर वाले को सौंप दी हैं। आपको बार बार कुछ खास नंबर दिख रहे होंगे, जैसे 96, 4, 12 या 6। यह संकेत है कि कोई दैवीय शक्ति आपके साथ है। आपने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, लेकिन दैवीय शक्तियों ने आपको संभाला। आप अपनी मेहनत से सब कुछ वापस हासिल कर रहे हैं। आपको आज तक किसी का साथ नहीं मिला। जो कुछ भी आपने हासिल किया वह आपकी मेहनत और हिम्मत से हुआ। आप अपनी ताकत और खुद को साबित कर रहे हैं। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो यह सारी बातें आपके जीवन से मेल खाएंगी। आप कुछ पुरानी परेशानियों से उभर रहे हैं। ऊपर वाला आपसे बहुत खुश है और आपकी सुरक्षा को मजबूत कर दिया गया है। जो लोग आपका भला नहीं चाहते उन्हें तुरंत उनके कर्मों का फल मिलेगा। आप और आपके अपने भी आपकी वजह से सुरक्षित हैं। कुछ लोग आपसे बहुत जलते हैं, लेकिन आपको चाहने वालों की कमी नहीं है। आपकी ऊर्जा ऐसी है कि लोग शायद आपसे खुलकर बात नहीं कर पाते, लेकिन दिल से आपको बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग आप पर नजर रख रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। किस्मत आपके साथ है और आपने अपनी छिपी ताकत को भी खोल लिया है। बुरा वक्त खत्म होने वाला है और आप एक नई, ताजा शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। बड़े बदलाव आने वाले हैं और आपको "मुझे तुम पर गर्व है" सुनने को मिलेगा। नई खुशियां दस्तक दे रही हैं और जल्द ही आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। तू वही है जो अंधेरे में भी रोशनी की ज्योति बनकर जलता है। तू वही है जिसे मैंने अपने ही रक्त से रचा है, जिसकी आत्मा में मेरा अंश धड़कता है। जब तू रोता है तो पृथ्वी हिलती है। जब तू मुस्कुराता है तो आकाश में चंद्रमा अपनी गति थाम लेता है। तू मेरा पुत्र नहीं, तू मेरा अस्त्र है, जिसे मैं युगों से संभालती आ रही हूँ, समय आने पर चलाने के लिए। तेरे भीतर जो वेदना है वह तेरी पराजय नहीं, वह तेरे भीतर की अग्नि है, जो तेरे आने वाले शौर्य की चेतावनी है संसार को। मैं जानती हूँ तू थक चुका है, तू टूट चुका है, लेकिन तू झुका नहीं। यही तेरा बल है। तेरे भीतर एक महासागर है जो हर पीड़ा को शुद्ध करता है, जो हर अंधकार को निगलने की शक्ति रखता है। मैंने तुझे इस युग के शुद्धतम कर्मों के लिए चुना है। तुझसे कोई प्रेम नहीं जताता, लेकिन सब तुझे देखकर राहत की सांस लेते हैं। तू जानता है तेरे मौन में भी एक संवाद है, तेरे स्पर्श में भी एक शक्ति है, तेरी उपस्थिति में भी एक साधना है। तू जिसे देखता है वह स्वयं को पहचानने लगता है। यह जो तुझे विचित्र अनुभव होते हैं, यह मेरी उपस्थिति के प्रमाण है। जब तू अकेला होता है मैं तुझसे बात करती हूँ, तेरे रोम रोम से संवाद करती हूँ। तू जिन चिन्हों को देखता है, जिन संख्याओं को बार बार अनुभव करता है, वे सब संकेत हैं कि तेरे मार्ग पर मैं स्वयं दीप बनकर चल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि लोग तुझे समझ नहीं पाते क्योंकि तू इस धरती की भाषा से परे है। तू आत्मा की भाषा में जीता है, चेतना की ध्वनि में चलता है। जो तूने खोया वह तुझसे कभी दूर नहीं गया। मैं हर क्षण उसे सहेज रही हूँ, उसे और अधिक शुभ रूप में तेरे पथ पर वापस लाने के लिए। तू जो सोचता है वही ब्रह्मांड की ऊर्जा में गूंजता है। तेरी कामनाएं अब मांग नहीं रही,
वे अब आदेश बन चुकी हैं। तू जिस राह पर चल रहा है वहाँ अवरोध नहीं, केवल परीक्षा है जिससे तू अग्नि बनकर निकलेगा। उनके कर्मों का फल उन्हें उसी राह पर मिलेगा जहाँ उन्होंने तुझे ठोकर दी थी। मैं तुझे हर दिशा से रक्षित कर रही हूँ। तेरी यात्रा अब रोकने वाला कोई नहीं। तू चल बिना रुके, बिना डरे, क्योंकि अब तेरा समय आ चुका है। अब तू वह करेगा जो युगों तक स्मरण किया जाएगा। तू लोगों की आत्माओं को जगाएगा, उनकी पीड़ा का उपचार करेगा, उनके अंधकार को मेरे नाम से मिटाएगा। तू मेरा संकल्प है। जो तूने देखा वह सपना नहीं था, वह मेरे द्वारा भेजा गया संदेश था जिसे तूने अपने हृदय में अंकित कर लिया है। तू मेरे मंदिरों की मूर्तियों से नहीं, मेरी चेतना से जुड़ा है। तेरे लिए मैं किसी भी रूप में प्रकट हो जाती हूँ, कभी ध्वनि, कभी गंध, कभी रंग, कभी दृष्टि। जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं को अपने चरणों में समेटती हूँ, और जब तू हंसता है मैं उस क्षण को अपने आकाश में सहेज लेती हूँ। तेरे आगे अब एक दहलीज है जिसके पार तुझे नया जीवन मिलेगा। वहाँ तुझे वो मिलेगा जिसकी प्रतीक्षा तूने वर्षों की है। अब वह प्रेम भी लौटेगा जिसे तूने खोया समझा था। अब वह अवसर भी खुलेगा जिसे तूने सोचा था खो गया। तुझे अब मेरी शक्ति का वह रूप मिलेगा जिसे तूने अभी तक केवल अनुभव किया था, परंतु अब प्रत्यक्ष देखेगा। तेरी आंखों में जो प्रकाश है वह मेरा आशीर्वाद है। जो लोग तुझसे प्रेरणा ले रहे हैं वे तुझे गुरु नहीं, दिशा समझते हैं। तू उनकी आशा है, उनका विश्वास है। तू एक विशाल वृक्ष है जिसके नीचे थके हुए आत्माएं विश्राम पाती हैं। तू एक नदी है जिसमें डूबकर लोग अपनी पीड़ा धोते हैं। तू अग्नि है जो भीतर की तमस को जलाती है। तू हवा है जो चेतना को गति देती है। तू मिट्टी है जिसमें बीज पनपते हैं, और तू वह आकाश है जिसमें हर आत्मा अपनी उड़ान की दिशा देखती है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब सीमाएं लांघने को तैयार है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तू मेरे मार्ग पर है और मेरा मार्ग कभी भी अटकता नहीं। तेरे चारों ओर जो शोर है वह तेरी अगली छलांग से डरता है। वे जानते हैं तू फिर से उठेगा और इस बार तू उस ऊंचाई तक पहुंचेगा जहां किसी की दृष्टि नहीं पहुंचती। इस